दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक छोटा सा हादसा हो गया, इसे बता दूं। बताने के लिए आपको मुझे लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे मैं वैसे रोज बात करता हूं। वो हुआ यूं कि कुछ 2 तारीख को हम जा रहे थे कांग्रेस के ऑफिस पे। अशोक गहलोत साहब का प्रेस ब्रीफिंग था, तो हमने सोचा पूछे उनको, कुछ सवाल पूछें। तो जा रहे थे तो हमारी कार जो है उससे जा रहे थे, और वो कार जो है वो उसमें बीच में जैसे 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले होंगे घर से, और रोड पे जो है वो गाड़ी ने आग पकड़ ली। बॉनेट से जो है वहां कुछ मैकेनिक बता रहे हैं कि कुछ फ्यूल पाइप जो है कट गया, और पेट्रोल जो है वो वहां से बाहर निकलना शुरू हुआ और उसने आग पकड़ ली। तो उसके चलते जो है फिर परसों तो हमने वैसे 2 एपिसोड किए थे, लेकिन कल कुछ कर नहीं पाए। और कल पूरा दिन जो है जरा वो छानबीन में थे उसके सीसीटीवी फुटेज की किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, या कुछ कोई किसी तरह की साजिश तो नहीं है। खैर अभी तक उस चीज का पता नहीं चल रहा है, लेकिन कल इसीलिए हम आपको जो है आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो कल उसी दिन पूरा भागा दौड़ी में थे, वो अलग अलग तरह की जगह से सीसीटीवी फुटेज जहां जहां गाड़ी रुकी थी तो वहां इकट्ठा करने में, और वो सब जो है वो कर रहे थे। ठीक है, खैर जो भी हो, लेकिन हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, गाड़ी जो है, कार है, उसकी उसकी हालत, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो वो अब वर्कशॉप में गई हुई है, तो इसलिए कल हम आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाए, और आज फिर से प्रस्तुत है। तो अब ये तो छोटा सा अपडेट था, हमको आपको देना था, हमने दे दिया। अब क्या कारण है वो पता चलेगा, शायद 1-2 दिन में और लगेंगे, पता चलेगा कि भाई कोई एक्सीडेंट था या कुछ और था, पता नहीं। जो भी था, जो भी होगा, वो शायद 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो खैर वो अपडेट तो हमने आपको दे दी। ठीक है, अब आज की खबर की बात कर लेते हैं। खबर ये है, आज जो बताने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो गुजरात से संबंधित है बिल्कुल। देखिए, 36 घंटे के आसपास का समय रहा है गुजरात के जितने भी लोकसभा के सीटों के उम्मीदवार हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो। 36 घंटे है उनके पास सभाएं करने के, रैली करने के, रोड शो करने के, ये सब करने के। तो आज शशि थरूर भी हैं गुजरात में, प्रियंका गांधी भी हैं, अमित शाह भी हैं। ये सब लोग जो हैं वो सभाएं कर रहे हैं। लेकिन 2 तारीख को जो सभा हुई जामनगर में नरेंद्र मोदी साहब की, उसको लेकर हमको आपसे बात करनी है। आप सब जानते हैं कि राजपूत समाज का जो गुस्सा है वो अपने चरम पे है। उन्होंने ये तय किया कि हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करेंगे, उनके कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वोट तो ही आपको नहीं देंगे। ये अब उस पर वो बिल्कुल मतलब अड़े हुए हैं। तो मोदी साहब ने अपनी चिर परिचित स्टाइल से राजपूत समाज को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। वो चले गए जामनगर राज्य के राजा साहब, स्टेट जिसको जाम साहब कहते हैं, शत्रु जी महाराज, जो उनके वहां चले गए और उनके पांव छुए, चरण छुए, और उनके हाथों से जो है वो पग पहनी, पगड़ी जिसको कहते हैं वो पहनी, और ये ठीक से उसको डॉक्यूमेंट किया गया, उसका फोटो वोटो लिया गया। और फिर वो आए जामनगर की सभा में लोगों को संबोधित करने। और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि मोदी जी जब जाते हैं तो हर सभा में उनको तामझाम और वो सब ठाठ माठ चाहिए होता है। तो उनको कोई कोई गले में दुपट्टा पहनाता है, कोई माथे पे पगड़ी पहनाता है, कोई तलवार देता है, कोई तीर कमान देता है, जिसकी जो श्रद्धा उस तरह से वो देता है। तो वहां भी कुछ ऐसा होने की करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी साहब ने कहा कि ये पग में नहीं उतारूंगा। ये तो जाम साहब जो है शत्रुशल्य सिंह जी, उनके आशीर्वाद है ये पगड़ी के स्वरूप में, तो मैं उसको कैसे उतारूंगा। तो मैं अब आज किसी और की दी गई पगड़ी नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये जाम साहब ने पहना। ऐसा करके उन्होंने राजपूत समाज को मक्खन लगाने की पूरी कोशिश की, बटरिंग की पूरी कोशिश की। लेकिन दूसरे ही दिन फिर 3 तारीख को राजपूत समाज ने कहा कि भैया हम तो जो है इससे नहीं, हमारा इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप कितना भी मक्खन लगा लो, लेकिन हम
इस चीज पर जो है अड़े रहेंगे। दूसरे दिन राजपूत सम्मेलन हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ जामनगर में, उस भी आपको बात बताएंगे। तो पहले वो दृश्य आपको दिखा दें जो कि मोदी साहब जो हैं वो गए। ये देखिए, ये जो है, ये जाम साहब हैं चतुर्श्री सिंह जी महाराज, और इनके साथ बैठ के जो है नमन की मुद्रा में है, और पगड़ी जो है वो जाम साहब उनको पहना रहे हैं। ठीक है, अब इससे ये साबित करने की कोशिश की इन्होंने कि देखिए, अब जाम साहब जितने बड़े, मतलब के क्षत्रियों के, राजपूतों के जो कुछ बड़े और बहुत ही रिस्पेक्टेड जो गिने चुने स्टेट्स हैं गुजरात में, उनमें से एक जामनगर स्टेट है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये वही जामनगर है, और यही एक ये जाम साहब हैं जो कि पहले, आप जिसको, आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं, जो कि इस देश में कौन नहीं होगा, तो जिसके नाम से रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, वो भी जाम साहब थे, जामनगर के महाराजा थे। उनका नाम था जाम साहब रणजीत सिंह जी, जिनके नाम से वो हमारे देश के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर थे। तो उनके नाम से रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। और उन्हीं के भतीजे हुआ करते थे दुलीप सिंह जी, वो भी जाम साहब थे, वही जामनगर स्टेट से आते थे। तो उनके नाम से जो हमारे यहाँ खेली जाती है, जो क्रिकेट की एक ट्रॉफी खेली जाती है, वो है दुलीप ट्रॉफी। तो वो जाम साहब के नाम से। और एक और उस फैमिली से देश को क्रिकेटर मिला हुआ है, जिसका नाम है अजय जाडेजा। तो अजय जाडेजा साहब जो हैं वो भी इस जामनगर की जो जो राजवी परिवार है, जिसको जाम साहब कहते हैं, उसी परिवार से वो आते हैं। तो ये थोड़ा आपको मैंने हिस्ट्री दे दिया। तो ये आप देखिए, ये दृश्य खड़ा किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद गए और सभा को संबोधित किया। चलिए, किया तो सही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, अच्छा, इससे पहले भी, अब ये जब हो रहा था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसी समय कुछ जो हमारे रजवाड़े हैं सौराष्ट्र में, राजकोट स्टेट और उसके साथ कुछ और स्टेट, वाकानेर स्टेट और कुछ और स्टेट, उस कुछ 12-13 स्टेट है, उन्होंने एक राजकोट में एक बैठक की। उस बैठक में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उन सब स्टेट्स की ओर से, रजवाड़ों की ओर से जो है एक सम्मति और समर्थन पत्र जो है वो घोषित किया, और कहा कि अब मोदी जी जब देश को पता नहीं कितना आगे लेके जा रहे हैं और राष्ट्र को बहुत ही उन्नत कर रहे हैं, तो फिर इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज ने उनको भी नकार दिया, कहा कि हमको नहीं चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चोट वहां पे पड़ी, जबकि भावनगर स्टेट के जो महाराजा साहब हैं अभी भी, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया कि भाई हम इनके साथ नहीं, हम तो समाज के साथ हैं। और भावनगर स्टेट की जो वैल्यू है, या तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो शायद सबसे ऊपर है सभी के मन में। क्योंकि मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि भावनगर स्टेट ही जो था, सबसे पहला स्टेट था पूरे हिंदुस्तान में, जिसने, जब ये अपील की गई रजवाड़ों से, अंग्रेज तो छोड़ के जा रहे थे, तो जब रजवाड़ों से अपील हुई कि भाई आप, ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, उसमें आप जो है अपना जो भी राज्य है उसको आप इस स्ट्रक्चर को अर्पण करें, देश को अर्पण करें जिसको हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, अगर अपना राज्य किसी राजा ने अगर अर्पण कर दिया इस देश को बनाने के लिए, तो वो पूरे देश में भावनगर के महाराजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी महाराज। और वो बहुत ही, मतलब कि प्रजावत्सल थे। उनके नाम की आज भी जो है कस्में खाई जाती है, ये बता दूं मैं आपको। एक वो थे, एक गोंडल के भगवत सिंह जी महाराज थे, उनके नाम की भी कस्में खाई जाती है आज अभी भी, आप यकीन मानिए। तो ऐसे कुछ स्टेट थे। तो ये जो उन्हीं के सीधे वंशज हैं, ये कृष्ण कुमार सिंह जी के पौत्र है, हाँ पौत्र है, मेरे जहां तक मेरी समझ है, महाराजा साहब भावनगर के। उन्होंने निवेदन दिया कि भैया हम तो ये राजाओं के साथ नहीं है जिन्होंने ये समर्थन पत्र दिया है, हम तो जो सड़क पे उतरे हैं, हमारे राजपूत और क्षत्रिय भाई बहन उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हमारे बारे में अगर कोई गलत फहमी, अगर बयान की जा रही है, तो उसको माना न जाए। तो वो जो निवेदन दिया, वो निवेदन मैं आपको सुना दूं, वो गुजराती में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में सार बता दूंगा, छोटा सा निवेदन है। जय माताजी बधाने। मारे आपने एटलू ज कहेवुं छे के अत्यारे जे बधो माहोल चाली रह्यो छे, हूँ अने मारो परिवार अमे राजपूत समाजनी साथे ज छीए।
મારી જો કોઈ ગેરસમજ કોકે ઊભી કરી હોય તો સાવ ખોટી વાત છે. અમે સમાજની સાથે જ છીએ અને સમાજ જેમ કહેશે એ જ રીતે અમે આગળ વધશું. હંમેશા મારા પૂર્વજોએ તે મારા ફાધર, મારા ગ્રેન્ડફાધરે સમાજના આગેવાન રહી ચૂક્યા છે અને અમે પણ હંમેશા સમાજની સાથે જ છીએ. જય માતાજી. सिंपल सा उन्होंने बताया 40-45 सेकंड में कि ये जो अभी माहौल चल रहा है उसमें जो बातें बताई जा रही हैं कि भाई राजा रजवाड़ा जो स्टेट हेड हैं, मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे तो अगर होंगे तो होंगे, लेकिन हम नहीं है. हम तो राजपूत समाज, जो क्षत्रिय समाज है, वो जो मांग कर रहा है और वो जो आंदोलन कर रहा है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं. क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पिता और हमारे दादा जो थे वो भी इस पूरे समाज के एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि वो नेतृत्व देने वाले लोग थे. तो हमारे लिए समाज जो है और उनकी जो सम्मान और उनकी आत्मसम्मान की जो बात है वही सर्वोपरि है. कुल मिला के कहने का मतलब उनका ये था. तो भावनगर स्टेट ने ये खुलासा कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा इस पूरे चुनाव में. वो जो दे रहा है वो राजपूत समाज की जो आंदोलन की लेकर, जो जिस मांग को लेकर आंदोलन है, उसको वो समर्थन दे रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पंचर, बड़ा टायर में पंचर हो गया भाई साहब यहाँ पे. बाकी भारतीय जनता पार्टी के क्या करें. और मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेताओं की हालत हो रही है. एक बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम भी बता दूं, उनको मेरे वैसे अच्छे, मेरे पुराने मित्र हैं, मतलब एक अच्छे संबंध है मेरे उनके साथ, बड़े वैसे अच्छे आदमी भी हैं, ठीक ठाक हैं. मतलब उनका बाकी और से कंपैरिजन करें तो उनको आपको एक अच्छा व्यक्ति समझना पड़ेगा. आई के जाडेजा नाम है उनका. अब आई के जाडेजा साहब जो हैं वो ध्रांगध्रा से आते हैं, सुरेंद्रनगर से. मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो वो मिनिस्टर, कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं. अब उनको भी काम दिया गया है कि भाई आप राज्य के राजपूतों को समझाइए कि वो भाजपा को वोट करें. तो वो चले गए भूज में. उनके पीए जो हैं पीयूष पटेल, उन्होंने किसी क्षत्रिय नेता को फोन किया, महावीर सिंह करके कोई थे, तो कहा कि एक भूज में एक होटल है, उसमें एक मीटिंग रखी है, आप आ जाइए, जाडेजा साहब ने आपको न्योता दिया है. तो वो जो महावीर सिंह साहब थे, उन्होंने फोन पे जो कहा है उसका सार मैं बता दूं आपको. तो ये कहा कि हम कोई भाजपा को या भारतीय जनता पार्टी को या उसके क्षत्रिय नेता को नहीं जानते, हमको इससे कोई मतलब नहीं. हमने तय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट करेंगे और वोट करवाएंगे भी उसके खिलाफ. तो हम आपके सम्मेलन में नहीं आएंगे. यही हाल जो है कमोवेश भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब का हो रहा है, प्रदीप सिंह जाडेजा साहब का हो रहा है, प्रदीप सिंह वाघेला जी का हो रहा है, जयद्रथ सिंह परमार अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनका भी वही हो रहा है. ये सब भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय नेता है. लेकिन किसी को भी जो है कहीं से सुकून वाला कोई कोई जिसे कहते हैं कि प्रतिभाव गुजरात के क्षत्रियों से नहीं मिलता हुआ नजर आता. तो यही बताना था आपको कि मोदी साहब का जामनगर का जो खेल रहा पगड़ी पहनने का, वो सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. अब 7 मई को चुनाव है, आज देखिए 4 तारीख तो है. तो मैंने जैसे कहा 36 घंटे के आसपास का समय बाकी. उसके बाद फिर अब डोर टू डोर, घर घर जाके आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सभा और रैली और ये सब करने की लिमिट तो 36 घंटे के बाद पूरी हो जाएगी. तो जैसे वो पगड़ी वाला दाव भी जो है वो विफल रहा है, ऐसा लग रहा है. अब तो देखते हैं आगे क्या होता है. 7 तारीख को क्या सीन देखने को मिलता है चुनाव को लेकर, और उसके बाद परिणाम क्या होते हैं गुजरात के 26 सीटों के. अब ये ऑब्वियसली जो है वो कालों का काल महाकाल है, वही बता सकता है. लेकिन जमीन पर जो चित्र दिख रहा है वो तो ये है कि राजपूत आंदोलन, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी घटना हुई. मैं आपको हो सकता है इसके आने वाले जो वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो होगा ना, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से भाजपा के मतलब बहुत बड़े बड़े नेताओं को विरोध फेस करना पड़ रहा है लोगों का, राजपूतों का. वो इसके बाद के एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको. इस वीडियो का मतलब ये था कि मोदी साहब का जाम साहब के पास जाना, उनके आशीर्वाद लेने का जो भी दृश्य खड़ा करना था वो करना, और साथ में पगड़ी वगड़ी पहन के जो है वो जो खेल होता है वो कुछ काम नहीं कर रहा है. भावनगर महाराजा ने जो है वो उस जो थोड़ा बहुत गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की थी उसको पंक्चर कर दिया है. यही बताना था. अब आपने ये बातचीत सुनी, आपसे जो हमने की, आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर से बताइएगा.
और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।